नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। डेमन ज़हारिडीस की नो कहने की कला। सुना है कि ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं बल्कि कुछ लोग तो इसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी जैसा बता रहे हैं। हमारा मकसद आज ये समझना है कि ये जो हर किसी को हाँ कहने की आदत होती है ना, ये कैसे हमारे मेंटल हेल्थ पर बोझ बन सकती है। हाँ, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि भाई सबको खुश रखना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ज़हारिया डेज़ यही समझाते हैं कि लगातार अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर हाँ कहना, वो हमें अंदर से खोखला कर देता है। और ये सिर्फ थकान की बात नहीं है, किताब साफ कहती है, ये सीधे सीधे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, यहाँ तक कि बर्नआउट का कारण बनता है। बर्नआउट, हाँ। हर हाँ जो हम शायद दिल से नहीं कहते। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से हमारी अपनी मेंटल एनर्जी का कर्ज बन जाता है, उधार ले रहे हैं हम खुद से ही। मेंटल एनर्जी का कर्ज, ये सोचने का एक अलग ही तरीका है। तो फिर लेखक इसका हल क्या बताते हैं? जाहिर है ना कहना ही होगा, पर वो आसान तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए लेखक का जो मुख्य जोर है वो है अपनी सीमाएं तय करने पर, मतलब बाउंड्रीज बनाना, बाउंड्रीज, अपनी हदें। हाँ। साफ तौर पर ये जानना कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं, और फिर दूसरों को ये बताना भी। किताब के हिसाब से ये सीमाएं हमारे इमोशनल हेल्थ और मेंटल एनर्जी के लिए एक शील्ड, एक कवच की तरह हैं। कवच की तरह। अच्छा। हाँ, और ये कोई स्वार्थ नहीं है जैसा कई लोग सोच लेते हैं। हाँ। ये तो अपनी देखभाल का एक एक्टिव तरीका है, समझना कि भाई मेरी जिम्मेदारी कहाँ खत्म हो रही है। और दिलचस्प बात यह भी है, जैसा कि सूत्रों में भी जिक्र है, कि इसे सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं माना जा रहा। डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट वो भी मानते हैं कि अपनी बात को साफ रखना, जिसे असर्टिवनेस कहते हैं। हाँ, असर्टिवनेस। वो आजकल एक बहुत जरूरी सॉफ्ट स्किल है। मतलब ये कोई पैदाइशी गुण नहीं, इसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल सीखा जा सकता है। और ये स्किल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे हमारे स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने में मदद करती है। ज़हारिया डेज़ के हिसाब से जब हम साफ तौर पर बिना गिल्ट के ना कहना सीख जाते हैं, तो हम असल में अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल वापस ले लेते हैं। हम बाहरी दबावों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो न कहना सीखना कमजोरी नहीं, बल्कि इमोशनली और मेंटली मजबूत होने का संकेत है। ये दिखाता है कि हम अपनी जरूरतों को वैल्यू करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ना कहना सेल्फिश होना नहीं है, ये तो अपनी देखभाल, अपने आत्मसम्मान और मेंटल हेल्थ को संभालने का एक बहुत जरूरी तरीका है। किताब में ये भी लिखा है कि ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है जो इमोशनली बहुत ज्यादा देते हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स। हाँ, नर्सेज, डॉक्टर्स, टीचर्स भी शायद, या जो लोग घर पर किसी बीमार की लंबे समय से देखभाल कर रहे हो। बिल्कुल। इन लोगों के लिए तो ये, जैसा कहा गया है, लाइफ चेंजिंग हो सकती है। शायद इसलिए क्योंकि ये लोग अक्सर दूसरों की जरूरतों को इतना ऊपर रखते हैं कि अपनी जरूरतें भूल ही जाते हैं। तो ये उसी बात को पुख्ता करता है कि अपनी इमोशनल बाउंड्रीज की रक्षा करना ये मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। खासकर उन रोल्स में जहां दूसरों का ख्याल रखना ही काम है, वहां अपनी एनर्जी बचाना और भी मुश्किल और भी जरूरी हो जाता है। हाँ, ये एक तरह का बैलेंस बनाने जैसा है। बिल्कुल। बड़े पिक्चर में देखें तो ये पर्सनल वेलबींग और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधने की कला है। अगर हम अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम दूसरों की मदद करने लायक बचेंगे ही नहीं, है ना? सही बात है। ये वाकई एक अहम सवाल खड़ा करता है फिर कि अपनी ऊर्जा, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना कहाँ से शुरू होता है, खासकर तब जब दूसरों की मदद करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी हो। अपनी देखभाल और दूसरों की देखभाल, इसके बीच वो सही लाइन कहाँ खींची जाए? शायद यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं।